देखो आज मेरा आपके बांडी गाला, डग्गल गाला और काकू गाला इस इलाके में आने का मेरा मकसद ये है कि आपको सबको मालूम है इस वक्त जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का माहौल है और हमारे इस इलाका में मतलब जम्मू कश्मीर पूरे में इस वक्त जो है असेंबली की इलेक्शंस हो रही हैं, जहां हर पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में भेजा हुआ है। उसी तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी मुझे आपका उम्मीदवार चुन के यहाँ से अपने लोगों की, अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए इस मैदान में भेजा है। ये इलाका बड़ा दूर दराज का इलाका है और मैं यहाँ पे लगभग, हालांकि मेरे को कुछ ही दिन हुए मेरा जो है उम्मीदवारी यहाँ से पार्टी ने ऐलान की है, मगर मैंने पहले भी इस इलाके में बहुत चक्कर किए हैं और आज भी मैं जब इस इलाके में आ रहा हूँ यहाँ की पसमानदगी वैसी की वैसी है। मैं देखता हूँ यहाँ के हालात वैसे के वैसे हैं। यहाँ कोई समझने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ के लोगों की मुश्किलात क्या हैं। जो लीडर्स यहाँ पे आज आ रहे हैं आपके पास वोट मांगने के लिए, जिन लीडरों ने यहाँ पे 30-30 साल आपके ऊपर हुकूमत की, जिन लीडरों ने यहाँ पे आपको आके बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए, आज फिर आपके बीच में आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप उनसे ये सवाल पूछो एक बार कि आपने इस इलाके की तरक्की के लिए क्या किया। मैं यकीन से कह सकता हूँ उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप उनसे अगर ये सवाल करोगे कि भाई आप हमें बताओ क्या हमारे स्कूलों की हालत क्या है, हमारे स्कूल में हमारे बच्चों के लिए तालीमी इदारों के अंदर क्या है, क्या आज के वक्त के मुताबिक, आज की मॉडर्न दौर के मुताबिक क्या वहाँ पे तालीम मिल रही है बच्चों को। आज जहाँ पे स्कूलों में लैपटॉप और कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे स्कूलों को आज भी ताले लगे हुए हैं, हमारे स्कूलों में आज भी टीचर्स नहीं हैं। हमारे यहाँ पे अगर किसी को अस्पताल में जाना है, कोई बीमार हो जाए, अचानक से किसी को तकलीफ हो जाए, पहले तो उसको 2 घंटा ऊपर से इस रोड तक आने लगेगा, ये 3 घंटे नीचे से इस ऊपर तक रोड में आने का लगेगा, फिर यहाँ से और 2-3 घंटे का सफ़र करके उसको यहाँ मोगला या कालाकोट भेजेंगे और उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। पहले तो रोड की हालत ख़राब, जब अस्पताल पहुँचेंगे वो उन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, उन अस्पतालों में हमारे पास स्टाफ नहीं, उन अस्पतालों में दवाई नहीं, उन अस्पतालों में मशीनें नहीं। वो क्या करते हैं डॉक्टर, वहाँ से रेफ़र करते हैं, ले जाओ जम्मू, ले जाओ सुंदरबनी। तो ये हालात है, ये मुश्किलात है हमारे लोगों की। पानी मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ, कौन कौन सी जगह से मेरी बहनें जो है सिर पे ढो ढो के लाती हैं। कोई उसकी सोच नहीं है, किसी का इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं है कि भाई जो हमारे लोगों की ये परेशानी है कौन हल करेगा, किसको हल करनी है। कोई इस सोच के लिए नहीं है, किसी की ये जहनी कैफियत नहीं है। और यहाँ पे ठेकेदारों को चला दिया है हमारे बीच में। फलां बंदा आता है, कहता है जनाब ये इलाका मेरा है, यहाँ के वोट आपको टेंशन नहीं करो, मेरी जिम्मेवारी है। फलां आता है, जनाब इस इलाके के वोट मेरे जिम्मेवारी छोड़ दो, मेरे पे। ओ भाई आप किसको वोट दे रहे हो, पहले सोचो, अपने जहन को इस्तेमाल करो। आपकी तरक्की कौन करेगा? ये वोट का हकदार वो है जो आपकी खिदमत करेगा, जो आपकी तरक्की का काम करेगा। मैं आपको इतनी बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है। इस इलाके के लिए अगर मैं बात करूँ, इस रियासत के लिए अगर किसी ने खिदमत की है, दिली तौर से आवाम की अगर किसी ने खिदमत की है, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने की है, PDP ने की है, वो महबूबा मुफ्ती साहब ने की है, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने की है। मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो ये जमात PDP बनाई थी, इस जमात ने हमारे लोगों की अगर असल में मुश्किलात ख़त्म की तो उसने की है। आप लोग जानते हो, पहाड़ी इलाका पर रहते हो, ये जंगल का इलाका है, दूर दराज का इलाका है। आपको मालूम है आपने क्या क्या मुश्किलात देखी हैं, कौन से दौर से आप गुजरे हुए हो। यहाँ पे किस तरह से आपको रास्ते में रोका जाता था, किस तरह से आपको कान पकड़ाए जाते थे। अगर आइडेंटिटी कार्ड घर में भूल जाओ, आपको घर से बाहर रास्ते में जहाँ पे अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा, वहाँ पे शाम शाम तक कान पकड़ा के रखा जाता था। हमारे को कैसे दाढ़ियाँ खींची जाती थी, ये दौर आपने देखा हुआ है। आप जानते हो इस मुश्किलात को आपने सामना किया है, लेकिन उस मुश्किलात से निकालने वाली अगर कोई शख्सियत थी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद थी। आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, आपको इस चीज़ की सोच होनी चाहिए कि मुफ्ती सईद ने इस इलाके की लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए कितना कुछ किया हुआ है। मुगल रोड हमें मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की देन है। आज हमारे लोग, बकरवाल भाई जो इस वक्त कश्मीर जाते हैं, आज उनको पूछो कितने नज़ारे हैं, कितना टाइम लगता था उनको कश्मीर जाने में, लेकिन आज वो एक रात में गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सीधा मुगल रोड से होते हुए कश्मीर अपने एक दिन में पहुंच जाते हैं। ये परेशानी हमारी किसने हल की? PDP ने हल की। उसके बाद हमारी तालीम को लेके भी अगर किसी ने फिक्र की, मुफ्ती साहब ने की। हमारे रोजगार को लेके अगर किसी ने फिक्र की, मुफ्ती साहब ने की। डिग्री कॉलेज उन्होंने दिए, यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह मुफ्ती साहब ने दी, कटरा वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब ने दी,
रहबर तालीम जैसी स्कीम ला के हमारे नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। जाओ अपने इलाके में, जाओ अपने गांव में, आज पूछो कितने लोग हमें मिलते हैं। अभी मैं पीछे एक आदमी को मिल रहा था, कहता शाह साहब हमें मुफ्ती साहब ने रहबर तालीम में लगाया था, हम उस चीज को नहीं भूल सकते। हमें रोजगार मुफ्ती साहब ने दिया था, हम कैसे उसकी जमात को भूल सकते हैं। आज हमारे इलाके में अगर टीचर्स भी लगे हुए हैं तो मुफ्ती साहब की उस एक अच्छी पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं। तो हमारे लोगों की अगर असल खिदमत किसी ने की वो पीडीपी ने की, ये हमें भी समझने की जरूरत है। जो लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, आज कहता है, एक कहता है जनाब उसको वोट दे दो, दूसरा कहता है जनाब उसको वोट दो। वो कैसे उनको वोट दे दो? 30-30 साल से हमारे ऊपर वो बैठे हुए हैं, 30-30 साल से एक परिवार है। आज हालात ये बना दिए हैं, उनको ये सोच नहीं है कि भाई हमने इनको वोट देना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए। पहले ये सोचो, ये वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल आप पे हुकूमत की, और उस 30 साल में के बाद भी आपकी ये पसमानदगी है, ये आपकी ज़िंदगी है, ये आप ऐसे हालात में जी रहे हो। आप यहाँ पे आपके घरों में देखो, आइए सुबह शाम लगाया होता है इंदिरा। मैंने लगभग 200 घर देख लिया नीचे से मैतका से लेके इधर आने तक जो कच्चा घर है। कौन सा पक्का मुझे बताओ। और जिसके वो पक्का घर है भी है उसको डरा रहे हैं, उसको डराते हैं, उसको कहते हैं जनाब अगर आपको पीडीपी के साथ अगर हमारा ताउन दोगे, जब से मैं आया हूं तब से तिलमिलाहट बची है, तो कहते हैं आपकी हम दूसरी किस्त नहीं आने देंगे पैसों की। ये हो रही है, ठीक है। किसी को बोलते हैं तेरा राशन कार्ड से नाम कटवा देंगे, किसी को बोलते हैं तेरा बीपीएल कटवा देंगे। तो आपको अपने अंदर खुद सियासी शऊर पैदा करना होगा, आपको अपने अंदर खुद जुर्रत पैदा करनी होगी, और इन मुश्किलात का सामना करने के लिए उसके साथ चलना होगा जो आपकी नुमाइंदगी कर सकता है, जो आपके हक की बात कर सकता है, जो आपकी लड़ाई लड़ सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप मेरे नौजवान भाई हो, मेरा नाम एडवोकेट माजिद शाह है। मैं अगर पीडीपी का उम्मीदवार हूं, यहां से भेजा हुआ आपकी खिदमत करने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूं, आप सब लोग अपने नौजवान भाई मेरे अपने गांव अपने इलाके में जाके बोलो कि हमने इसकी मदद करनी है, हमें इसके सिर पे हाथ रखना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके इस इलाके की पसमानदगी भी खत्म होगी, यहाँ पे तरक्की भी होगी, यहाँ पे स्कूलों के अंदर का जो है तालीम भी मिलेगी, और बेहतर निज़ाम भी होगा, अस्पताल भी खुलेंगे, ये रोडें भी इंशाल्लाह मैकडमाइज होंगी। अल्लाह ने चाहा, मुझे आपका ताउन मिला इंशाल्लाह, तो मैं आपके बीच में ज़रूर आऊँगा, दोबारा आऊँगा, शुक्रिया भी अदा करूँगा, और इंशाल्लाह आपकी खिदमत जो है दिली तौर पे करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 25 तारीख को जब आप सब लोग अपने घरों से निकलोगे, वोट डालने के लिए जाओगे, तो ज़रूर अपने दिल से एक सवाल करना कि क्या जिसको हम वोट डालने जा रहे हैं वो आपके वोट का हकदार है या नहीं। क्या उसने आपके बच्चों की मुस्तकबिल के लिए सोचा है कि नहीं। क्या उसने आपके बच्चों की तालीम के लिए कुछ आपके लिए किया है कि नहीं। क्या उसको आपको उसको फिक्र है कि नहीं कि मेरी बहनों को किस तरह से मुश्किलात देखनी पड़ती है, पानी कहाँ से लाना पड़ता है, कहाँ से वो सिर पे ढो ढो के पानी लाती हैं। एक बार अपने दिल से सवाल करना कि भाई जिसको हम वोट डालने जा रहे हैं क्या उसने हमारे को अस्पताल दिए। जब ये सवाल पूछोगे अपने जहन से, अपने दिल से, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको, आपका दिल सिर्फ एक ही तरफ करेगा, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक और वो मेरी जमात के लिए करेगा, क्योंकि मुफ्ती साहब ने आपकी खिदमत की थी। मेरा इतनी ही गुजारिश है, आप लोग हिम्मत रखो, जुर्रत रखो, मेरी मदद करो, मेरे सिर पे अपना हाथ रखो, और 25 तारीख को जब वोट डालोगे, दूसरे नंबर पे मेरा बटन है, मेरा चुनाव निशान कलम दवात है। मेरी मदद करो, मेरी ताकत बनो, इंशाल्लाह मैं आपकी दिली तौर पे खिदमत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।